हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 13 का पार्ट सेकंड हम कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर के अंदर मॉडुलस का ग्राफ पढ़ेंगे और साथ ही साथ लॉगरिथम को हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, सो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ग्राफ कैसा रहेगा मॉडुलस फंक्शन का? ठीक है, बेसिक मैथ्स है तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेसिक ही नॉलेज दी जाएगी। इसका डिटेल वर्जन जो है वो फंक्शन चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन होता कैसे वो आपको पता है कि आपके पास y इज इक्वल टू मॉडुलस x है। इस मोड x का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझाई थी। मोड x को आप या तो x लिखेंगे या फिर माइनस x लिखेंगे। x कब लिख पाएंगे आप इसको? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए? 0। और माइनस x कब लिखेंगे? जब x लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए आप एक टेबल बनाओ, जैसे आपने 10th क्लास में टेबल बनाई है उस तरीके से आप टेबल बनाओ। ठीक है, तो कैसे आप इसको बनाएंगे और क्या क्या वैल्यूज इसमें पुट करेंगे आप देखिए। x और y, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज इस टेबल के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पर 0। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 ऐसे, फिर यहाँ पर -1 -2 -3। तो अब सोचिए x की वैल्यू जो 0 है इसको मैं कहाँ पे पुट करूँगा? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 0, देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसमें इक्वल टू 0, इसका मतलब इस y इज इक्वल टू x में आप x की जगह पे 0 पुट करो। जैसे आप इसमें 0 पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा? यहाँ पर आप 0 पुट करोगे x की जगह पे तो आपके पास 0 ही आएगा। अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 भी यहीं पे पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 और 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा। -1 अगर आपको पुट करना है जो कि 0 से छोटा है तो -1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ -1 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब इस टेबल की मदद से आप एक ग्राफ प्लॉट करो। ये 0, ये x एक्सिस हो गई आपके पास, ये y एक्सिस हो गई, और हम इन पॉइंट को प्लॉट करते हैं। एक तो है 0 0, ठीक है, एक पॉइंट आया 0 0। ठीक है, एक मिनट मैं दूसरा कलर से आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ पॉइंट्स को प्लॉट करके। एक तो पॉइंट आ गया यहाँ पर 0 0, दूसरा पॉइंट आया x का 1 और y का 1, ऐसा करके ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। फिर x का 2 और y का 2 लेंगे आप तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इन सबको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ऐसे चलती जाएगी। सिमिलरली -1 और 1 को प्लॉट करेंगे तो -1 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर था ये। फिर आएगा -2 पे 2, तो यहाँ पर -2 ले लिया और 2 लेंगे तो अब यहाँ पे आएगा। सिमिलरली आप -3 और 3 को प्लॉट कर सकते हैं और उसके बाद इन सभी पॉइंट को आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये ग्राफ हो गया मोड ऑफ x का, जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड में जो लाइन है ये y इज इक्वल टू x की लाइन है, ये y इज इक्वल टू x की लाइन है ये, और दूसरा y इज इक्वल टू -x की लाइन ये वाली रहेगी, y इज इक्वल टू -x। ठीक है, ये हो गई इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। आई होप सभी को मॉडुलस ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इसी बेसिस पे हम 1-2 ग्राफ और डिस्कस करते हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। अब देखिए एक और लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -1। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे या तो x -1 या फिर माइनस ऑफ x -1, और आगे आ जाएगा क्या? इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे x लेस देन। अब इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1, और नीचे भी आप कितना लिख पाएंगे? यहाँ से 1, दोनों जगह पे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया।
तो x की वैल्यू आपके पास आई 1। अगेन अब आप एक टेबल बना सकते हैं यहां से बेसिक समझने के लिए, और टेबल में कुछ x की वैल्यूज को यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, कुछ वैल्यूज हम यहां पे पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे पुट कर दिया 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अब 1 मैंने पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो मैंने इस कैटेगरी में पुट किए हैं सारे। तो 1 को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0, और 2 पुट करूंगा तो 2 - 1 1, और 3 पुट करने से कितना आ जाएगा यहां पे 2 आ जाएगा। उसके बाद यहां से अगर आपने 0 पुट किया, -1 -2, कुछ छोटी वैल्यूज पुट की, तो आप इस में पुट करेंगे यहां से 0 -1, तो यहां पे 1 आएगा। जैसे -1 रखेंगे तो 2, और यहां पे आएगा 3। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसका हम ग्राफ यहां पे प्लॉट करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपके पास x एक्सिस थी और ये है y एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास मान लो y एक्सिस है, ये 0, और ये x एक्सिस थी आपके पास। अब एक पॉइंट आप प्लॉट करेंगे यहां पर 1, 0। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे आप प्लॉट करेंगे 1, 0। तो 1, 0 पे क्या होगा देखिए, 1, 0, x का 1, y का 0 यहां पर आएगा। फिर 2, 1, अब x का 2 लेंगे आप और y का लेंगे 1, तो पॉइंट आएगा यहां पर। ठीक है, फिर x का 3 और y का 2, अब x का 3 लेंगे और y का 2 यहां पर लेंगे, तो एक पॉइंट यहां पर आएगा। और इन तीनों पॉइंटों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन यहां से ऐसे आ जाएगी जो इनफाइनाइट तक जाएगी। सिमिलरली अब 0, 1 पुट करेंगे तो आप ये पॉइंट आएगा। -1 पे 2, यहाँ पे -1 है और 2 यहाँ पर है, इनको पुट करेंगे और इन सबको अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो कंटिन्यू चलते हुए ये इनफाइनाइट की तरफ ऐसा इसका ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर y = x - 1, और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी यहां पर y = -x - 1। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ गया। अब मैं इसका कुछ शॉर्टकट आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। y = अगर आपके पास मोड x है, y = मोड ऑफ x - 1 है, y = मोड ऑफ x + 2 है, y = मोड ऑफ x + 1/2 है। तो इसका ग्राफ क्या रहेगा पहले वाले का, कि इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू 0 आएगी, और 0 के ऊपर आप ऐसे एक V शेप यहां पर ड्रॉ कर देंगे 0 पर। ये इसका ग्राफ हो गया। इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इसको अगर आपने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू यहां से आएगी 1, और 1 यहां पर आ गई। इसको अगर आपने 0 के इक्वल पुट किया तो इसका ग्राफ अगेन एक V शेप बनेगी, लेकिन 1 पर होगी। सिमिलरली इसके ग्राफ के लिए कहां पर, -2 पर, ये -2 है तो -2 के ऊपर एक V शेप यहां से हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ हो गया x + 2 के मोड का। अब आता है x + 1/2 के मोड का ग्राफ। तो x + 1/2 को अगर 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आएगी -1/2, और -1/2 पे एक V जैसी शेप हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये इसका शॉर्टकट मेथड हो गया। सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से शॉर्टकट मेथड यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं मॉडुलस के। देखिए, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते, एक क्वेश्चन है y = मॉडुलस ऑफ x - 3 + 2। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा हम ड्रॉ यहां पे करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक सिंपल मेथड तो यही है कि आप इसको पहले टेबल बना के फिर ड्रॉ कीजिए। तो टेबल बना के आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, अगर मैं यहां पर x की वैल्यूज कुछ इसमें पुट कर देता हूं, आप मॉडुलस को यहां पर 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते थे। ठीक है, और यहां पर x और y लिख दिया। अब कुछ यहां पर क्रिटिकल पॉइंट में रख देता हूं। ठीक है, मान लो मैंने रख दिया यहां पर 3, 4, ठीक है, उसके बाद 5,
फिर और छोटी वैल्यू रख लेता हूँ आपकी बार, मान लो 2 और फिर 1, क्योंकि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3, तो मैंने 3 और 3 से कुछ छोटी और कुछ बड़ी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने इसमें 3 पुट किया तो 3 पुट करने से यहाँ पर आएगा 2, 4 अगर पुट किया तो 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 1 आएगा, और 1 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 3। सिमिलरली यहाँ से आएगा 4, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4। तो यहाँ से आपके पास एक पॉइंट आया, पॉइंट है 3,2, यहाँ से एक पॉइंट आया 4,3, यहाँ से एक पॉइंट आया 5,4, यहाँ से एक पॉइंट आया 2,3 और यहाँ से एक पॉइंट आएगा 1,4। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहां पर एक आप पॉइंट प्लॉट करेंगे, और वो पॉइंट क्या रहेगा, यहां पर 3,2। तो अगर x का 3 है, y का 2 है, ये 3 है, यहां पे ये 2 था, तो 3,2 यहां पर एक पॉइंट आया। फिर x का 4, y का 3, तो x का 4 यहां पर है और y का 3 इससे ऊपर आएगा लगभग, तो यहां पर आ गया। फिर x का 5, y का 4, x का 5 है, y का 4, तो एक पॉइंट आ जाएगा यहां पर ये। इन सभी को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगी। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करो 2,3, अगर यहां पर आपने 2 ले लिया तो इसका 3 लेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा पॉइंट। उसके बाद x का अगर आपने 1 ले लिया तो y का कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 इसके नज़दीक थोड़ा और यहाँ से आ जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइन कर दिया इसके साथ, तो ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। ये ग्राफ हो गया मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 का। ओके, आई होप सभी को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 5 प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपने आप, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन जो आपका है वो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x प्लस 5, इट इज 5। ओके, मोड ऑफ x प्लस 5, और उसके बाद है माइनस 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ x। ठीक है, इनका ग्राफ आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और इससे पीछे वाला भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आपका, ये सेकंड होमवर्क क्वेश्चन, ये 2 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। इन दोनों को आप यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए और सभी को इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।